छोटा सा अनाउंसमेंट है सीए फाइनल के स्टूडेंट एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में क्लासेज ले रखा था और उनको अब मई 2024 या फिर जून 2024 में जिनको अपीयर होना है उनके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है। वैसे एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है एग्जाम इलेक्शन की वजह थोड़ा सा एग्जामिनेशन डिले हो, बट कोई नहीं, आपकी प्रिपरेशन तो पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो देखिए इसमें जो है ओल्ड सिलेबस वाले को सबसे ज़्यादा डाउट है कि हमें क्या पढ़ना है, हम इस अमेंडमेंट को कैसे कवर करें, एमसीक्यू को कैसे कवर करें। तो मैं पहले छोटा सा जानकारी दे दूं कि देखिए जिन्होंने भी पहले से क्लासेस लिया हुआ है ओल्ड सिलेबस के मुताबिक, अगर आप मई 2024 में अपीयर होने जा रहे हो, मैं पहले अभी सीए की बात कर रहा हूँ, सीएमए को लास्ट में मैं आता हूँ। चलो पहले सीएमए का डील कर देता हूँ क्योंकि छोटा सा है, वो अपना फिर अपना काम करना शुरू कर ले। देखो सीएमए वाले को कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। आपको थियरी का अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो, डिजिटल फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन और रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 थियरी आपका चैप्टर है। ये मेजर थियरी आपका यहीं से है। वैसे आप थियरी अगर नहीं भी पढ़ते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपका एक क्वेश्चन जो है एक्सक्लूसिव मिलेगा जिसको आप चॉइस में जा सकते हो, और एक क्वेश्चन और भी आपको चॉइस में मिलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चॉइस में मिलते हैं, वहाँ से भी आप जाओगे तो चलेगा। बाकी आपको एक सिक्योरिटी वैल्यूएशन कवर कर लेना है 2016 सिलेबस के अलावा, तो आपका कवरेज हो जाता है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 100% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। और जो अभी आपने अटेम्प्ट भी देखा तो उसमें 100% जो है आपका पहले से पढ़ा हुआ था, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीए वालों पे। देखिए आपको एडवांस कैपिटल बजटिंग पढ़ना है और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव में कुछ आपको रियल ऑप्शन और कुछ आपको थियोरेटिकल टॉपिक आपका 2-3 डाला है, एक्जोटिक ऑप्शन और इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शंस वगैरह जिस तरीके का, वो छोटा सा थियरी है। न्यूमेरिकल पोर्शन आपका डेरिवेटिव में आपको डाला है सीए फाइनल के जो न्यू सिलेबस के अंदर, वो है आपका रियल ऑप्शन। तो ये दोनों जो है न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लेक्चर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं आप लोगों को लाइव लेने जा रहा हूँ 11 जनवरी 2024 से। शाम की बैच होंगे 7 to 10, ये लाइव आएंगे आपका यूट्यूब पे। और जो अगर लक्ष्मी नगर से हो, यानी कि नियर बाई, अगर आप लक्ष्मी नगर के नियर बाई दिल्ली से हो, तो आप ज़रूर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास में आके पढ़ो। इससे क्या होता है कि एक इंटरेक्शन बना रहता है, कॉन्टिन्यूटी बना रहेगा, और आपका एक थोड़ा सा जब बच्चे के भीड़ में बैठ के पढ़ते भी हो तो थोड़ा सा क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ने का और जो आपकी जो आउटपुट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आ जाओ, यहाँ पे आके कर लो। अगर लगता है नहीं फिजिबल नहीं है, देन आपके लिए यूट्यूब पे लाइव आएंगे। याद रखना, कोशिश करना लाइव ही अटेंड कर ले, हम आपको बैकअप नहीं देने जा रहे। जिसकी अगर कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन है, ऑफिस नहीं हो पाएगा, जो भी कुछ है वो आप अपना इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए स्पेशली हम बैकअप अवेलेबल कराएंगे। यूट्यूब पे वो लाइव होने के बाद वो डिसेबल हो जाएंगे, वो लाइव वहाँ पे रहेगा नहीं। ये सबके लिए है, किसी ऐसा नहीं है किसी के लिए। जब यूट्यूब पे आएगा तो कोई भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी चार्जेस नहीं देना है। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट का डाउट ये आता है कि हम एमसीक्यू कैसे कवर करें। देखिए एमसीक्यू के लिए वेट किए, क्योंकि अभी जो मैं 6 to 7 लेक्चर्स जो आपको ले रहा हूँ, जो प्लान कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं आपका न्यूमेरिकल एडवांस कैपिटल बजटिंग और जो डेरिवेटिव का न्यू कॉन्सेप्ट खास करके रियल ऑप्शन है उसको मैं कवर कराने जा रहा हूँ। जो एमसीक्यू पोर्शन है इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए आप अभी, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कवर रहेगा ना तो एमसीक्यू में थोड़ा थोड़ा सा भी 1-1 2-2 घंटे भी देंगे तो आराम से हो जाएगा। उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा से बैटल आपको जीतने की ज़रूरत नहीं है, जितना एमसीक्यू के लिए परेशान हो रहे हो। याद रखना एमसीक्यू खास करके वही जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आना है वही सॉल्व कर सकता है जो लॉजिकली स्ट्रांग है। तो आप अगर लॉजिकली पढ़ चुके हो तो एमसीक्यू के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। मैं इंस्टीट्यूट का इंतजार कर रहा हूं कि वो किस तरीके का एमसीक्यू को फ्रेम करता है। सबसे पहली बात देखो, 2 पैटर्न हो सकता है एमसीक्यू का। केस 1 ये है कि एक छोटा सा सिचुएशन दे दिया और बोलता है कि बताओ 4 चॉइस दे दिया, आप उसमें सिलेक्शन करो, आपका 2 मार्क्स मिल गए, जिस तरीके से सीएमए में आता है। तो मेरे पास ये जो आपका स्मॉल एमसीक्यू को 1 से 2 मार्क्स का होता है ना, वो मेरे पास अवेलेबल है। वो मैं आज चाहूँ तो आज मैं आपको इशू कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं सीएमए वाले को जब कराता था तो उसके लिए ऑलरेडी हमने एमसीक्यू बुक बना के रखा हुआ है। सीए वाले को इसलिए देते क्योंकि वो जरूरत नहीं पड़ते थे। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो ना हो कि इंस्टीट्यूट ऐसा करे कि एक लॉन्ग केस स्टडी दे दे बड़ा सा 2-3 पेज का, और उस पर कुछ एमसीक्यू दे दे, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन ना आपको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बनेगा। तो हम आईसीआई का वेट करें कि एटलीस्ट एक एमसीक्यू तो उन्होंने सिंपल सैंपल इशू करे। एक अगर एमसीक्यू इशू कर देगा, चाहे आरटीपी चाहे एमटीपी या चाहे अलग से भी, तो फिर उसके बाद उसको बेस बना के हम बहुत सारे एमसीक्यू फ्रेम करेंगे, फिर आ जाएंगे सारे यूट्यूब पे मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जितना ज्यादा टेंशन लेते हो ना, उस टेंशन के टाइम पे आप पुराने वाले सारे रिवीजन कर लोगे ना, ज्यादा इफेक्टिव है। जिसमें कुछ है ही नहीं उसके लिए टेंशन ले रहे हो, अरे एमसीक्यू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं यहाँ पे, बस इंतजार कर रहा हूँ किसका, आईसीआई का। सब मिल जाएगा यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, बस बने रहिए चैनल पे। ओके, अब आती है कुछ लोगों का डाउट ये आ रहा है कि सर हमें
जो स्टडी मटेरियल जो पढ़ेंगे जहाँ से वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात हम 3 चीज़ों से पढ़ेंगे। देखिए, आपके क्वेश्चन बुक होंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये रहा आपका एडवांस कैपिटल बजटिंग, ठीक है जी। ये रहा एडवांस कैपिटल बजटिंग। इसमें से हमारा जो है एक क्वेश्चन एक होता है, ये हमारा क्वेश्चन बुक, जिसमें हम लोग क्या कर रखे होते हैं, स्टडी मैट या पास्ट स्टूडेंट का जितने भी क्वेश्चन है, ये हमारा ये क्लास में सॉल्व करते हैं ABCD। ये एक क्वेश्चन बुक हो गया, और ये रह गया टेस्ट और नॉलेज की सीरीज, जो हम ये अनसॉल्व रह जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन जो हम क्लास में सॉल्व नहीं करते, इसको हम बोलते हैं अनसॉल्व पार्ट। तो आपकी ये जो क्वेश्चन बुक है, हम लोग को कितने चीज की जरूरत पड़ेंगे, देखिए स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन बुक हो गया, एक हमारा है क्लास नोट जो हम लोग क्लास में रेफर करते हैं, खास करके हम नोटिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी नोट किया हुआ आपको कॉन्सेप्ट वगैरह मिलेंगे। ये हमारा क्लास नोट्स है, जिसमें एग्जाम्पल वगैरह होंगे, सारे कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे, और फिर उसको हम लोगों को क्या करना है, समझना है, और देन जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा जो अप्रोच ये रहेगा, कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से रीड करते चलेंगे, एक एक करके जो भी अप्रोच है वो सारा चीज देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, और देन पहुंच के एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमने ये जो क्वेश्चंस है, एक एक करके क्वेश्चन में कोशिश करेंगे हम इसको सॉल्व करने की, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, और जो आपका होमवर्क सीरीज है उसके लिए हम आपको सॉल्यूशन बुक प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपका एक सॉल्यूशन बुक हो गया जो अनसॉल्व क्वेश्चन रह जाता है। अब कुछ लोगों का ये रहता है, क्या हमें ये नोट्स मिलेंगे? हाँ जी, सॉफ्ट कॉपी ये सबके लिए अवेलेबल होगा, चाहे वो मेरे स्टूडेंट है, मेरे से पहले से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, जितने भी स्टूडेंट को अगर चाहिए, यूट्यूब पे ही जो वीडियो आएंगे उसके बाद आपको वहाँ पे PDF का नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सबके लिए अवेलेबल है। कुछ लोगों का कहना है क्या हार्ड कॉपी मिलेंगे क्या? हाँ जी, हार्ड कॉपी अगर बात करें तो याद रखिएगा उसमें खर्चे आते हैं। तो ऐसे तो हम आपको क्लासेस तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, इसके लिए सॉरी। हाँ, जिसको मैंने जनवरी 2023 का जो बैच लिया हुआ था, उसमें मैंने स्टूडेंट को ये बोला हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक इंस्टीट्यूट ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं लेके आया था, न्यू सिलेबस के लिए स्टडी मैट भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन हमने उस टाइम बोल दिया था कि अच्छा जिसका भी मई 2024 में है उनके लिए मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो उनके लिए मेरा जिम्मेदारी बनता है, तो जिन्होंने भी जनवरी 2023 वाले रिकॉर्डिंग या उस बैच में जितने भी लिए हैं, उनके लिए मेरा जिम्मेदारी बनता है, उनको मैं हार्ड कॉपी प्रोवाइड करूंगा। और जो भी रिसेंट बैच हमारा चल रहा है उनका लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, उनको तो ऑलरेडी सब मिल रहा है, वो तो मिलेगा भी, ठीक है। तो जनवरी 2023 बैच की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी और भी जो है आप अपना सॉफ्ट कॉपी लेके आप अपना प्रिंट करा लेंगे, मेरे से उम्मीद नहीं करेंगे, इसके लिए सॉरी। और बाकी इसमें और कुछ आप लोगों के लिए डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितना भी डाउट रहेगा वो मैं सारा क्या करूँ, आपको डाउट को क्लियर करूँ। हाँ, एक चीज मैं बता दूँ, ये आपका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन होंगे, मैक्सिमम 6 to 7 डेज जाएंगे, तो 6 to 7 डेज में इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग 11 को शाम को यूट्यूब लाइव में या क्लासरूम में।